तो इस मनवा के स्टार्टिंग में एक बच्चा बोल रहा होता है, मैं विजार्ड हूँ, मॉन्स्टर चले जाओ यहाँ से। फिर और एक बच्ची बोलती है, मैं मॉन्स्टर हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। फिर हम देखते हैं पहला वाला बच्चा उस पर स्टिक से मारता है और फिर वो चिल्ला रही होती है। फिर वो बोलती है, आखिर तूने मेरे को क्यों मारा? फिर वो बच्चा बोलता है, क्योंकि मॉन्स्टर हमेशा विजार्ड से हारते हैं। फिर वो लड़की बोलती है, मैं भी विजार्ड बनूंगी। फिर लड़का बोलता है, नहीं तुम नहीं बन सकते। लड़की बोलती है, क्यों नहीं बन सकती? फिर हम देखते हैं टकलू सा बुढ़ा आता है, बोलता है, सुबह सुबह बच्चों को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर हमें उसका नाम बताया जाता है, एल्डर लेबूस। फिर वो बच्चा बोलता है, एल्डर मैं विजार्ड कैसे बन सकता हूँ? फिर वो एल्डर बोलता है, बच्चे तुम कभी नहीं बन पाओगे। फिर हमें विजार्ड के बारे में बताया जाता है कि विजार्ड ऐसे होते हैं जिनके पास मिस्टीरियस पावर होती है, जो उन्हें अपने एंसेस्टर से मिली होती है। और ये बोला जाता है कि वो ह्यूमैनिटी में बहुत डोमिनेट करते हैं, जैसे कि नाइट और नोबल्स जैसे। और फिर वो एल्डर बोलता है, तुम्हें जान के बुरा लगेगा क्यों, लेकिन तुम विजार्ड नहीं बन सकते अगर तुम चाहोगे तो। पीछे वाला आदमी बोल रहा हो, एल्डर आप उन्हें प्यार से भी समझा सकते। और फिर वो पूछता है, क्या वो रूमर सच है? फिर एल्डर बोलता है, कौन से रूमर? और फिर वो लड़का बोलता है कि मैंने सुना कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है। फिर एल्डर बोलता है, हाँ ट्रू है, उसे कल रात ही देखा गया था, वो एक पैंथर की तरह से, पैंथर की शेप में था और वो पूरा बिल्डिंग जितना बड़ा है। और फिर वो एल्डर बोलता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो विलेज चीफ है उन्होंने एक विजार्ड को कांटेक्ट किया है, वो आके हमारी मदद करेगा। फिर उसकी मम्मी बोल रही होती है उस बच्चे की, मुझे पता है हम ऐसे ही पीस में जीते रहे। और फिर वो उसके बच्चे के ऊपर हाथ रख के बोलती है, तुम्हें एल्डर लोबस की बातें सुनी, तुम्हें फॉरेस्ट से दूर रहना है अभी के लिए। और फिर वो लड़का बोल रहा होता है कि सबको चेतावनी, वो जो विलेजर था ना, बोल रहा होता है कि सबको बता दो उस मॉन्स्टर के बारे में, मॉन्स्टर को मैजिक से नहीं हरा सकते। फिर वो एल्डर पूछता है, क्या तुमने उसको भी बता दिया? फिर एल्डर बोलता है, कौन? और फिर हमें बताया जाता है उसी पर जो हिसारी हिल्स में रहता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है कोई जिसका नाम तुरन है। और फिर सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं अपना एमसी खुले आसमान के नीचे बैठा सोया होता है मतलब। और फिर वो बोलता है, आखिर कितनी ही बोरिंग जिंदगी, हमेशा वो सेम व्यू, हमेशा ये सेम सीप, हमेशा वो सेम टाइम, इन्हें चराओ इन्हें खिलाओ और फिर हम सो जाओ। और फिर वो सोच रहा होता है, अगर सीप ही मेरे को कंपनी देते रहे तो मैं लोगों से बात करना ही भूल जाऊंगा। और फिर हमें देखते हैं कोई आके बोलता है, और फिर हम देखते हैं वो एल्डर आके बोलता है, भाई उठो। और फिर वो एल्डर बोलता है, तुम इतने धूप में भी नीचे सो रहे हो? और फिर हम देखते हैं और फिर टूरन अपना एमसी बोलता है, तुम सनलाइट को ब्लॉक कर रहे हो, हट। और फिर वो एल्डर बोलता है, तुम्हारे में मैनर्स नहीं, अब ये मत बोलना कि तुम उस बात से अभी भी गुस्सा हो मेरे से। फिर तुरंत अपना एमसी बोलता है कि कौन सी बात, क्या तुम मुझसे बारे में बात कर रहे हो, जब तुमने मेरे मदर के द्वारा छोड़ी हुई सिक को चुराना चाहा, कॉम्युनिकल प्रॉपर्टी बोल। अगर तुम उस बारे में बात कर रहे हो तो हाँ, मैं अपनी मम्मी की चीज़ें मतलब मदर की इनहेरिटेंस ना किसी से शेयर नहीं। तब फिर हम देखते हैं टूरन बोलता है, अपने काम से काम रखो, यहाँ से चले। फिर वो टकला बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी से बात नहीं कर। और फिर हम देखते हैं अपने एमसी बहुत ही कूल लोग बना के बोलते, अरे बुढ़े जो बोलने आए हैं वो बोलो, यहाँ से चले जाओ। और फिर एल्डर बोलता है, मॉन्स्टर इस फॉरेस्ट में देखा गया है। फिर अपना एमसी बोलता है, मॉन्स्टर। और फिर वो एल्डर बताता है कि वो एक हाउस के जितना बड़ा है और पैंथर जैसे दिखता है। और फिर वो बोलता है, रॉब ने इसे देखा था और सब विलेजर्स को बता दिया गया। और फिर हम देखते हैं अपना इसको। और फिर तुरंत बोलता है, ऐसा? फिर हम देखते हो एल्डर बोलता है, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम जहाँ पे रहते हो सकता है मॉन्स्टर तुम पे ही पहले अटैक। और मेरे को ये पता चला कि जो विलेजर्स चीफ है उन्होंने एक विजार्ड को हायर किया है, वो यहाँ पे जल्दी आएंगे और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें उस मॉन्स्टर के वार्न करने आया था, मतलब बताने आया था मॉन्स्टर के बारे में। और फिर अपना टूरन एमसी बोल, तुम हॉनेस्टली भी मेरे से बात कर सकते, तुम मेरे बारे में चिंता नहीं करते, तुम बस शिप के बारे में चिंता करते। फिर वो एल्डर बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? और फिर अपना टूरन बोलता है, तो तुम्हारा बोलना हो गया तो चले जाओ यहाँ से चुप। और फिर वो बोलता है, तुम्हारा सांस लेना भी मेरे को पसंद नहीं है इस जगह। और फिर हम देखते हैं एल्डर चले जाता है चुप। और फिर तो अपने एमसी सोच रहा होता है, मॉन्स्टर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मिस्टीरियस पावर हो, उन्हें माना बोला जाए। जैसे ही हम ह्यूमंस के पास विजार्ड है, वैसे ही बीस्ट लोग के पास उनके मॉन्स्टर होते हैं। तो वो बोल रहा था कि एक विजार्ड आएगा उसे मारने, मुझे लगता है मेरे को उसे देखना। और एक विजार्ड जैसे स्मॉल चीप के बोलने पर आ रहा है, तो हो सकता है कि वो उतना पावरफुल भी ना, फिर भी मैं उसे उसे जानना चाहूँगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग। और फिर हम देखते हैं उसे सेंस होता है, वो बोलता है, ये स्मेल, ये तो खून। और फिर हम देखते हैं उसकी स्मेल की तरफ जाता है, वो मुझे पक्का पता है वो यहीं से आया था। और फिर वो देखता है कि उसके सामने वही जो एल्डर था ना लेबू से, वो मरा होता है। वो बोलता है, एल्डर तुम्हें दूसरों को बताने के बजाय तुम्हें खुद पे ध्यान देना चाहिए। और फिर वो बोलता है, एक छोटा सा एनिमल ऐसे घाव नहीं दे सकता, ये जरूर है मॉन्स्टर के द्वारा अटैक किया गया था। और फिर हम देखते हैं उसे कुछ सेंस होता है और पीछे वो देखता है कि वही पैंथर वाला मॉन्स्टर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और फिर हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है, आखिर मॉन्स्टर कितने पावरफुल होते हैं? फिर हम देखते हैं उसका बाप बोलता है कि एक ऑर्डिनरी इंसान तुम्हारे और मेरे जैसे उसे कभी नहीं हरा। और फिर वो बोलता है, डैड आप भी उसे नहीं हरा तो हमारे विलेज का क्या? और फिर वो बोलता है, बेटी चिंता मत करो, जो विलेज चीफ उन्होंने विजार्ड बोला और उसे जरूर मार। और फिर वो बच्चा बोलता है, तो विजार्ड हमें सेव करेगा, वो मॉन्स्टर को पनिश करेगा?
फिर उसका बाप बोलता है ऑफकोर्स। और पावरफुल लोग होते हैं जो कमांड कर सकते हैं मिडेवल मैजिक, और मास्टर को एक वर्ड बोलकर भी मास्टर। और फिर हम देखते हैं अपना MC टूरन बोलता है डाई। और फिर हम देखते हैं वो पैंथर ना पीछे फेंका जाए। और फिर अपना टूरन MC बोलता है, फिर हम देखते हैं अपना MC बोलता है तो ये काम नहीं किया। और फिर हम देखते हैं वो पैंथर फिर से उस पर अटैक कर देते। और फिर अपना MC बोलता है स्टॉप। फिर हम देखते हैं मास्टर फिर से पीछे हो जाता है। और फिर अपना MC बोलता है मेरे को लगा ही था पहले वाला काम नहीं करेगा, लेकिन दूसरा वाला भी काम नहीं। फिर हम देखते हैं पैंथर फिर से उस पर अटैक कर देता। और फिर अपना MC उसको डॉज के लेता है बोल। तो ऐसे में मेरे को वो करना होगा जिसमें सेफर्ड सबसे बेस्ट। और फिर हम देखते हैं वो कुछ पत्थर निकालता और उस पैंथर पे उसको छोड़ फेंक के मारता है, मतलब वो भी करके बहुत सारे पत्थर उसमें मारता है। और फिर हम देखते हैं भाई वो पत्थर से उसके छेद भी हो जाता है उस पैंथर। और फिर वो पैंथर बहुत ही गुस्से में उस पर अटैक करता है। और फिर अपना तुरंत बोलता है टारगेट, तो टारगेट होगा इसका हेड। और फिर हम देखते हैं उसके हेड पे एक पत्थर मारता है, उसका हेड फोड़ देता है पूरा पूरी। मेरे किसी मॉन्स्टर से ऐसे कभी फाइट नहीं किए थे। और फिर वो बोलता है आखिर इसके बॉडी का क्या करना चाहिए। और फिर वो बोलता है मुझे लगता है मैंने उन विलेजर्स का गलती से भला तो कर दिया।